बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक धर्मानुरागी श्रोता सज्जन, उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणामय देव वात्सल्य में माता, साथ ही मानस के मर्मज्ञ संगीतज्ञ हमारे संचालक भाई, आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी, एक गांव के जम्मो नर नारी, लड़का जवान और सियान, कोनो राम कथा सुने पर पहुंचे हुए आपके ग्राम में कोई मेहमान, हमार पूरा मंडली सहित सबो सदस्य के तरफ से माथा टेक के आप सबके श्री चरण में सादर प्रणाम। विशेष रूप से बधाई ये आयोजन पर और हमला न्योता दे के मंच में मंचासीन कर दे, हमार मंडली वाले मन के इच्छा पूरा कर दे। और एक बाद हम चाहत हन कि आप मन कौन उपदेश से लेके राम कथा निरंतर कई बरस से बोला कई बार आए के आपके डोमा में सुगोसर मिले है, तो इन मिट्टी में नमन करत हूँ। एक से तीन नवा नवा आए रहन और मंच वहां में रही से तेनों समय मोल याद है, आज से 30 साल पहली लगभग औसत। और यहाँ से हम लतका प्यार मिले हैं। अब बोला तो ऐसे लगते हैं हमन ना संगम मानस मंडली खलारी जब आ रही से, और यहाँ पहली हमन फर्स्ट आए रहे। और वो दोहा आज भी आते, ब्रह्म राम ते नाम बढ़ बरदायक बरदानी, और रामायण सतकोटि में लिए महेश जी जानी। तेन समय के प्यार और दुलार पहली बार पहली आ रहे नहीं है, अब ओखर बार तो कई बार आयल मिले, तेन सौभाग्य है। तेल मिलती नमन करत एक बार जोरदार ताली चाहूँ आप मन के प्यार खातिर पर। आप मन के जैन भी उपदेश से हुए राम कथा के लइका मतलब मानस से जोड़ना। समाज में आज स्थिति दिनों दिन धार्मिकता के रूप में दिखते तो, लेकिन सही में वस्तु स्थिति सही नहीं दिखाए। तेखर पर भी और दाई माई मन सब जगह सुनेल जायल नहीं मिले, तो मंडली मन सब ल बुला के हैं सुनवा दे जाए, तो समिति के उपदेश से कुछ भी हो सकत है। लेकिन एक बात कहा मैं, आप मत तन मन धन और समय लगा के जिन आयोजन करे हो, और एक बार विशेष बधाई और साधुवाद देवत। जैसे हमारी इच्छा आप मन पूरा कर दे मंच देके, वैसने आप मन के जैन भी इच्छा हुई भगवान आप सबके मनोकामना पूरा करे। महाराज जी के श्री चरण में नमन निवेदित करत कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हमारे पर भगवान रूठे नहीं है। अब आपके यहाँ जिन कथा प्रसंग की चर्चा करना है, लंका दहन मिले है मोला, ध्यान चाहूं, लंका में भी दहन होते, आगी लगते। और तुलसीदास जी महाराज कहिन ये आगी लगे के नौबत का बारात है, ये सबसे बड़े बात है रे। और वो पूरा लंका में हनुमंत लाल जी महाराज ला वो काम नहीं सौंपे। हनुमान है ते रावण ला समझाते, का समझाते? मोह मूल बहुसूल प्रद अभिमान और भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। आंकड़ा बताते लोगन मन के कि 14 जनमन 17 प्रकार के रावण ल समझे, लेकिन वो रावण समझ भी नहीं करी कहे या समझे के कोई बात। अंत में कहीं हनुमान जी तक प्रयास करते जे ना त्रिभुवन गुरु वेद बखाना भगवान शंकर के स्वरूप है। अब भगवान शंकर ही रावण के गुरु है, तक इस गुरु के सुन ले। तो वो का कहते मालूम, अत्यक समझाई सनत का कहते, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी, मिला हम ही कपि। अभी भी वो बंदर रूप में हनुमंत लाल जी महाराज, तो रावण ला अभी भी का दिखत है? गुरु है बेंदराज दिखत है, ज्ञानी नामक रगड़न्यम नहीं दिखते, शंकर भगवान हम नहीं दिखते, गुरु नहीं दिखते। और तुलसीदास जी महाराज एक से कहिन कि वो समझावते तब वो नहीं समझाते। अब का कहते मालूम, ते बेंद्रा गतर गुरु असन समझावत आज मोला। और एक बात का कहते, मृत्यु निकट आई खल तो ही, तोर मृत्यु निकट में है, ते मरने वाला है। तब हनुमंत लाल जी महाराज के ठीक है, तोल कहाँ दिखत है मोर मृत्यु है, ताकि तोर बाजू में खड़े है। तो ये का कहते मालूम हनुमंत लाल जी महाराज के, अरे गुरु के बात नहीं मानवे नहीं तते बचने वाला नहीं है। बाजू मोर खड़े है, कोना काल है मृत्यु है, लेकिन हाथ जोड़े खड़े है, बोले सामने वाला के काम कब तमाम करो के क्या। तो ये मोर मेर खड़े, लेकिन देखा तोला है किस कौन है? हनुमान जी है।
तो उल्टा वही कहन माना जब ऐसने केस कहते नहीं तो कुछ दंड दो, ये बहुत बात करत थे ऐसे कही जब कहते ओत के बेर विभीषण आई, अब विभीषण आके कहीस नीति विरोध न मारे दूता, ये दूत ला मृत्यु दंड नहीं देना है, ये नीति के विरुद्ध है। तब ये क्या कहते हैं अंग भंग कर पठियई बंदर, रावण के कोई एक अंग ला भंग कर दो। तो हनुमान जी सोची जैसे एक बहनिक नाक कान ला रावण के काट दे रही सूर्पनखा, कौन है लक्ष्मण है, राम के इशारा से, और मोरो नाक कान ला काट दी तल कर हो जाई। तो हनुमंत लाल जी महाराज का किस मालूम ए पूंछ ते पीछे मत रागू ढरा के ऐसे धरिस का पूंछ ला, और एक बाद ऐसे देखिस कहते रावण ओल देखत रहा पूंछ ला देखते हैं, और एक बात का करिस मालूम ऐसे माथम लगईस कहते, फिर लान के ऐसे बोल चुमिच कहते, तो वो समझ गए। और एक बार नहीं दो बार तीन बार जब ऐसा करिस नहीं तो रावण समझ गए कि एक पूछिच में सबसे ज्यादा प्रेम है। तब किस कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहो समझाई, और तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। दोहा नंबर 24 में आप सबके स्वागत है। 2 4 लर जोड़वे 6 होते, यही मेरे 6 होने वाला है। कैसे लंका धान होते आपके बीच बात रखे के प्रयास करबो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम लखन सिया रामचंद्र की जय। रेमा बनी सारे निधा पा पानी सारे निधा पद मरे रे पावगरे सा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। स्वाभाविक है जब कोई शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, और उसके रोने की आवाज सुनकर हम सभी खुशियां मनाने लगते हैं। इसी बात को बड़ी गहराई से श्री कबीरदास जी ने सोचा और लिख दिया। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो शरीर को एक चादर के समान समझते हुए श्री कबीरदास जी कहते हैं चदरिया चदरिया हरे चदरिया ओरे चदरिया हरे चदरिया ओरे चदरिया हरे चदरिया ओरे चदरिया हरे चदरिया ओरे चदरिया जीनी रे कमल का चरखा
कैसे बनी ये शरीर रूपी चादर, इसका निर्माण कैसे हुआ। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास पुनन को लागे। ध्रुव प्रहलाद सुदामनि ओढ़ी चदरिया। ये भजन आप राग देश में सुन रहे हैं। कुछ अन्य रागों की छाया इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा। सुदामनि ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामनि ओढ़ी। राग केदार की छाया देखिएगा। सुदामनि मैं जो सरगम गाऊंगा, तबले पर वही लय वही अंदाज आपको जुगलबंदी करके सुनाएंगे। आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा। ध्रुव प्रहलाद सुदामनि ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामनि। मम गग मम गग मम गग सा सा, सा गग 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 मग सा, सनि द द ध नि द द द, सनि ध नि ध म ध म ग ग सा, सनि ध नि ध म ध म ग ग म सा, सनि ध नि ध म ध म ग ग ग सा, सा सा। ध्रुव प्रहलाद सुदामनि ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामनि। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। राग काफी की छाया देखिए। इस राग में ज्यादातर होली गाते हैं। हरे सुदामनि ओढ़ी, हरे चदरिया सुदामनि ओढ़ी। ध्रुव प्रहलाद सुदामनि ओढ़ी, प्रहलाद सुदामनि। आज के श्याम संग होरी रे, आज के श्याम संग होरी। राग बसंत बहार की छाया देखिएगा। सुदामनि ओढ़ी चदरिया, ध्रुव प्रहलाद सुदामनि ओढ़ी, सुखद बसंत चला लाए। और अब अंत में आप सबकी सदा सुहागिनी राग भैरवी की छाया देखिएगा। सुदामनि ओढ़ी चदरिया, सुदामनि ओढ़ी चदरिया रे, ओढ़ी चदरिया रे। ध्रुव प्रहलाद सुदामनि ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामनि ओढ़ी, सुदामनि ओढ़ी, ओढ़ी ओढ़ी नैहर चोटोरी, नैहरी चोटोरी।
नहीं हरि छूटो ही जाए, नहीं हरि छूटो ही जाए, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जहां से शुरू किया था उसी राग देश पर वापस चलते हैं। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो कि क्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झी, झीनी रे झी, झीनी रे झीनी। लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मनाए, गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। वरना नाम अर्थ संगा नाम, रसानाम छंद साम पी, मंगला नाम करता रहो, वंदे वाणी विनायक। हृदय विराजत राम सिय, और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन श्री रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा के रसिक धर्म अनुरागी श्रोता सज्जन उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणामय वात्सल्य में माता साथ ही मानस के मर्मज्ञ संगीतज्ञ पूज्य महाराज जी, विप्रवृंद और साथ ही हमारा आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी जिनमन मेहनत करके चंदा वसूल करके हर कोयला दिन रात समय देके राम कथा आयोजित करते हैं। मल्ल साधुवाद देवत आप सबके सिर चरण में पुनः नमन निवेदित करत आप तन से बैठे रही। हम सब डोमा के मानस मंच और मानस पंडाल में हम सब के मन वहां चले जाए जहाँ हनुमंत लाल जी महाराज आज ब्रह्मास्त्र में बंधे हुए, नाग पास में बंधे हुए है। और एक बाद ना रावण कहते एला मार डरे जाए इसे बात करत है, तो वो कहीं विभीषण जी आते कि इस नीति विरोध न मारे दूता, राम के दूत ल मारना उचित नहीं है। तो का करे जाए, आन दंड कछु करे गोसाई, कोई दूसरा दंड दो। विभीषण जी की तब ये का कहते मालूम, अंग भंग कर पठियई बंदर, ये बंदर के कोई अंग ल भंग करे जाए। लेकिन संकेत कर दे रहे हैं रावण के ध्यान हनुमंत लाल जी महाराज के पुंछ में जाते, काबर सामने में बार बार लाते। और जैन दोहा नंबर में चर्चा करना है, दोहा नंबर 24 तुलसीदास जी महाराज कहीं कपि के ममता पुंछ पर बही कहो समुझाई, और तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी महाराज लिखे
कपि के ममता पुंछ पर, रावण कहा थे कपि के ममता एकर पुंछ में है, पूछी में है। और फिर कहा किस मालूम, एक काम करो सब ही कहो समझाई, सब ला समझा के कहा था। और एक बाद हो किस अगला चरण में कहते हैं, तेल बोरी पट बांधी पुनी, तेल बोरी तेल में कपड़ा बोराओ और पट बांधी पुनी और कर पूंछ में लपेट के बांधो। और एक बात का किस मालूम, पावक देहु लगाई, और एक बाद ना एकर पूंछ में आगी लगा दो। ये शाब्दिक अर्थ है। शुरुआत करें तुलसीदास जी महाराज कहें, आज रावण है तेनापन बंदर भालू सब ला समझाव, क्षमा चाहूं राक्षस दल ला पूरा समझावत है। एक जन कहा है आंकड़ा में लोगन मन कहते अक्सर सियान मन कहते 14 प्रकार के आदमी मन, 14 जन आदमी मन 17 प्रकार के समझे के थे, तब बोल खतरा नहीं टलिच का है मालूम, रावण नहीं समझिच। अब प्रश्न एक ठन है आप मन से पूछो, रावण ला विद्वान के थन हमारे बहुत बुद्धिमान है, पंडित है, ये 6 सिर नहीं है, वो 10 सिर नहीं है, 6 शास्त्र है, 4 वेद है, अत्यक सब चीज है, तब वो समझित काबर नहीं होएगा। तो हमारे गुरु जी कहे ऐसे कोई गारंटी नहीं मैं समझाऊं तो आप मन समझा तो हूँ, एक कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज कहते जैन समझावा थे तेन समझे कि नहीं, तेन सबसे बड़े बात है। राजेश रमाणी जी पूज्य महाराज जी एक बात कहे, अक्सर हमें देखे हो, बोले का देखे हो, कहे जे नहीं समझे तो उन्हें ज्यादा समझाते जाने। अब वो बढ़िया कहे जो भी दिखते हैं समझदार इस जमाने में खुद परसा हैं, खुद को समझाने में आसान नहीं है, इंसान बनना लगेगी जिंदगी बनाने में। और एक जन तो कहीं तरुण सागर जी महाराज बोले इस दुनिया में आके समझाना सबसे सरल काम है और समझना सबसे कठिन काम है। और एक स्थिति तुलसीदास जी कहन रावण भी समझावत है दादा, जेन कखरोल नहीं समझीच कोनोल नहीं समझीच तेन समझावत है, लेकिन कब समझाते थे लो सोचू, जब आगी लगाना रहते तब समझाते हो, कई जन आगे बुझाना रहते तब समझाते। लेकिन ये बहुत ऐसे कुछ है कि कैसे हनुमान जी पूंछ में आगे लगाना है तेल ला समझाते। और तुलसीदास जी लेकिन कपि के ममता पूंछ पर, हमरो मन के ममता है नहीं, महाराज मन की बिना ममता, मम माने मेरा, मैं और मोर तोर तय माया जई बस किन्ने जीव निकाया। और तुलसीदास जी महाराज तो अत्यकपन की ममता है नहीं, तेन ला छोटे कन है भाई, लइका बर ममता, बेटी बर ममता, बेटा बर ममता, बाई बर दाई बर, सबके ममता अलग अलग है। तेकर से दी तुलसीदास जी महाराज कहीन स्पष्ट रूप में समाज ला दीन कि ये ममता है नहीं, तेन बीमारी असन नहीं लागे, ये तो सहज है भैया, अपन है तो ममता बने रही। लेकिन एक बात कही तुलसीदास जी महाराज बोले कैसे, ई सुंदर कांड में लिखते ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। फिर उत्तर कांड में तुलसीदास जी महाराज लिखे सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बर डोरी, ऐसे की थे। अब रामायण में लिखी काय ममता, ध्यान चाहूं आप सबके, तुलसीदास जी महाराज कहीन ममता दाद कंड ईर्षाई, ममता है तेना दाद हरे दाई हो। मोल याद आते मोर पहली पोस्टिंग धुरंधर जी गांव हो रही तमोरा में, तो वहाँ चौरा में एक ढंग चंद्राकर बैठे रहे दाऊ, तो वो अक्सर पूछे तुम लोग गणित कौन बनाते पढ़ाते रहे, तो सब बताए वो छोटे साहू आए थे पढ़ाते, मैं पीछे सर्विस भी मैं आदमी तक ना न, तो छोटे साहू मोर नामे बढ़ गए रही, छोटे साहू पढ़ाते, तब मोर बर वो लिख के भेजे काय चवन्नी गाय सूका काय काय वाला सब अतका तक अतका छेरी अतका कैसे, तो गुरु जी मेरे गणित बनवा काबे,
एक आध बार कोशिश करके मैं का करें बनाए कोशिश करें समीकरण द्वारा एक आग ठन बनी तिल बन में नहीं करे गुरुदेव जाने तब महू खीसी आ गए एक दिन तो लइकल के ये समीकरण हल करके मंगाए के देवे बोला और जब ओकर में लगे जो छोटे साहू हुए थे ना समीकरण हल करे के ये लिखे तो कि ऐसा हम बाप पुरख नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़े थे तोर बाप पर पढ़े हो का कि रोज गुरु जिलते सवाल पूछत रहा तो एक दिन जब बने परिचय हो गए नहीं तो चौरा में अक्सर बैठे रहा और चौरा में बैठे रहे थे एक दिन के और रोज हुई में ले जाओ तो ऐसे धोती पहने डोकरा और वैसे माडिल ऐसे करे रहे दाऊ आदमी वैसे एमएलए खजुआत रहे हमेशा तब मैं बोल पूछे कस बाबूजी मैं जब देखता हूँ तब मेरे खजुआवत रही था का हो गए गोड़ में तेन में तो वो की इमदाद हो गए बेटा दाद गुरुजी इमदाद हो गए तो मैं कहूँ खजुआता काबर और कैसे खुजलाते गुरुजी तो मैं कहूँ खजुआता तो मार जाते बोले नहीं बेटा ये बाढ़ जाते तो खजुआता काबर लेकिन बाढ़ते कैसे तो ये कर जे नहीं खुजलाता हूँ और ये कर पानी छिटकते नहीं तो ले अपने अपन फिर बाढ़ जाते लेकिन तुलसीदास जी एक से थे लिखिन ये दाद का बीमारी सामान्य दिखाई देता है ममता दाद कंड ईर्षाई वैसे दाद है वो बहुत छोटा दिखाई देता है तुलसीदास जी महाराज के लिए ममता लेकिन ममता ये भी एक बीमारी है और वो ध्यान चाहूँ दाई हो ये संक्रामक बीमारी है ऐसे मत समझो माने ममता हम लइका बर करें ओखर बर करें तो धीरे धीरे ये बढ़त जाते कम होने वाला नहीं है अब लोगों लगा एक कनिक ममता करेगा कुछ न है अरे एक कनिक नो है जैसे दाद छिटकते बाढ़ जाते वैसने ममता तक धीरे धीरे करके बाढ़ जाते एक मत दूसर में चल देते अब आज महाराज रावण ले लगी कपि के ममता पूंछ पर पूछी में ममता है अब मैं आप मन पूछा था आप मन के ममता कामा हुई रावण ल दिख गए हनुमान के पूंछ में ममता है के कोनो पूछते भगवान शंकर जब हनुमान बने पर जाते तो माँ पार्वती एज की थे निवेदन करिस की थे तो मन कहाँ जाता बहुत दिन भर जाता हूँ कि था दूसरा रूप धरा था बोले मैं हनुमान बना था हर ते भे हनुमान अभी महाराज जी में चर्चा चलत रही से माने भगवान शंकर ही हनुमान है तब पार्वती की महूल लेके जाते तुम्हारे पीछे पीछे का हो जाती महू सेवा हाथ बटा लेते हूँ तते यदि बनना चाहता नहीं तब मैं हनुमान बना था बंदर बना था पूछी भर बाँचे तते पूछी बन सकता है पूंछ बन सकता है बोले हाँ मैं पूंछ बन सकता हूँ तो कोनो कोनो कहते वो पार्वती हरे तो उन्हें पूछी हरे अब वो याद दिलाना चाहता हूँ पुराना जमाना में कार है मालूम वो जमाना में मोटरसाइकिल नहीं रिस बने हमारे गरीब असन मन कर साइकिल तक नहीं रहा तब बस ले उतरते तब पैदल ऐसे आवन तो ये चौरा में गांव के सियान मन बैठे रहे 4 जन तो वो जमाना में नहीं पति पत्नी एक संग नहीं रहेंगे एक शर्म लागे मैं अब के जमाने में नहीं कहा बेशरम है कि भाई ये बात लगा था भाई वो जमाना में शर्म लगाए दोनों एक संग कैसे रंग वो बस्ती में ऐसे कि नहीं तब का करते हैं मालूम पान ठेला रहती तो कबू एक काम करते हैं बोले पान ठेला में लड़का पान खाल दल देती या गुटखा कुछ भी खाती और बाइल के देती ते रेंग के तब बाई तक का है माहौल बनने नहीं लागे अकेला आगू में रेंगता हूँ तो वो का है वो गोसैया के चल थोड़ा दूरिया हम रहो तो गोसैया आगू में रेंगे और वकर बाई पीछू में रेंगे तो गांव सियान में चौरा में बैठे रहती तो कहाँ से ये फलाना घर के बेटा बहू ये का तीजर गे रही ત્યાં लाए हाँ तो देख ले टूरक पूछी लमे है कतका दूर का है ध्यान चाहूं वो रावण ला दिखा थे ये हनुमान जी के पूंछ के और शब्द लिखे स्पष्ट रूप में सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी देख लइका बर ममता देख ध्यान चाहूं बाई बर ममता दाई बर ममता दादा बर ममता समाज बर ममता तो तुलसीदास जी महाराज की सबके ममता ताग शब्द लिखे ताग माने पतला पतला है
अलग अलग ममता है, बारीक बारीक है, ये धागा सन है। तो एक काम करा ना, दाई भर ममता है तोड़ दे फट ले, बाई भर ममता है पट ले तोड़ दे। लेकिन याद रखना ये ममता ऐसा ने टोरे नहीं जा सके। जब टोरे नहीं जा सके बड़े जा सकते का, बड़े जा सकते। तो तुलसीदास जी महाराज जी यही उत्तर कांड, ये क्षमा जाऊं सुंदर कांड में, लेकिन सबके ममता ताग ताग ला खींच के तोड़ सकत है, लेकिन नहीं तोड़े जा सके। प्रेम ला इसना तो कैसे करोला, सबके ममता ताग बटोरिए, ममता ताग ला बटोर ले और सब ला का कर, सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी, बांध के डोरी बना ले। अब एक बात का भी मालूम, ये ममता सबों के रही और टूटने वाला नहीं है, सबों पर ममता रही। अब ये कहाँ कहाँ बांध में लेके, तो तुलसीदास जी महाराज के भगवान के चरण में समर्पित कर दे। बेंद्रा जब भी बैठते कैसे बैठते, ध्यान चाहूं, बेंद्रा ऊपर में बैठते, प्रभु तरु तर कपि डार पर तेही के ओ आप समान। तुलसीदास जी के ऊपर में बेंद्रा बैठे हैं, नीचे में भगवान राम बैठे, पेड़ के नीचे में बैठना था। लेकिन वतका बेर याद रखबे, ओकर पूछी कभू टेढ़गा नहीं रहा, रेंगी तब टेढ़गा है, लेकिन बैठे टेढ़गा नहीं है। जब वो बैठे रही नहीं तो सबके पूछ सोच लमेरी थे, अब वही कते लमेरी थे, भगवान ढेर लमेरी थे। तो मैं ध्यान चाहूं, आप मेरी यदि ममता है तो भगवान के चरण में बांध दे, समस्या समाधान हो जाए। और ये उपाय करते, आज ओला जलाना चाहते और कैसे जलाते का करते, एक भजन के बाद चर्चा करो फिर विस्तार में। काबारे लंका धन है, तुलसीदास जी महाराज कहीं बोले लखन से रामचंद्र की जय। श्री राम। लखन सिया रामचंद्र की जय। मैया मोरी मैया मोरी मैया मैया मोरी। कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और गोपी आ जाती थी शिकायत करने यशोदा के पास। माताओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग कृपया राम कथा शांतिपूर्वक सुनने की कृपा करेंगे। आप लोगों की आवाज के कारण हमारे श्रोता बंधुओं को डिस्टर्ब हो रहा है। मेरा निवेदन है बच्चे लोगों को थोड़ा अपना अपना संभाल कर रखेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और गोपी आ जाती थी शिकायत करने यशोदा के पास। मैया कन्हैया को गुस्से में बुलाती और पूछती, कन्हैया ये क्या करके आए? तो कन्हैया बड़े भोलेपन से कहते थे, माँ मत सुनना, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन आज कन्हैया ने अपने घर में माखन चोरी किया है और माँ ने देख लिया है। बाद में अचानक माँ पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। इस भजन में क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है और माँ ने देख लिया। अब मुख से निकल गया, मैं नहीं माखन खाया। कन्हैया ने सोचा मुंह से निकल गया तो क्या होगा, अब सिद्ध कर देते हैं कि नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए, माँ को ऐसा समझाया कि अंत में माँ ने ही कह दिया, हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया है। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे माँ ये तुमने सोचा कैसे मैं माखन खा सकता था?
तुम्हें तो पता है कितने काम है मेरे पास, सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। चार प्रहर मैं वंशी भट भटक्यो, साँझ परे मैं घर आयो। सुनैया मोरी मैं नहीं माखन आयो, सुनैया मोरी मैं नहीं माखन आयो। इस पंक्ति में दो समय का वर्णन हुआ है, पहला भोर और दूसरा सांझ। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलग अलग समय के अलग अलग राग होते हैं, यहाँ तक कि मौसम तक के राग होते हैं। मौसम बदलता है, स्वर बदल जाते हैं। तो आप सभी भोर सुनिए, भोर के राग भैरव और सांझ राग यमन कल्याण। मेरा प्रयास है शायद आप सबको समय का आभास हो जाए। भोर भयो भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठ। न चला ये तर्क। अब कन्हैया ने दूसरा तर्क दिया, कहने लगे माँ ये तुमने सोचा कैसे मैं माखन खा सकता हूँ? तुम्हें तो पता है कितना छोटा सा बालक हो, छोटे छोटे हाथ पैर मेरे, और माखन की मटकी कहाँ ऊपर टांग के रखी। मैया मोरी मैं बालक वही हमको छोटू 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 मैं बालक बहियन को छोटो, ये छीको किस विधि पायो। माँ मुस्कुरा दी, कहने लगी कन्हैया क्यों बातें बना रहे, ये जो मुंह में माखन लगा है वो कैसे लग गया? ये छीको किस विधि पायो। कन्हैया ने सोचा फंस गए, भूलो, तुरंत उत्तर दिया मैया ये बाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये बाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। सुमैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुमैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया ने माँ की खुशामद की, माँ की तारीफ शुरू की। सोचा माँ प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अरे हाँ मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, सुंदर सुंदर मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया, ओ कैसी न्यारी मेरी मैया। अरे हो मेरी मैया, अरे हाँ मेरी मैया, ओ मैया जननी मैया तू जननी। मन की अति भोली इनके कहे पति आयो री मैया मोरी, इनके कहे पति आयो। थोड़ा गुस्सा दिखाया, ये तुमने सोचा कैसे मैं माखन खा सकता हूँ? तुमने दे दिया है और सुबह से शाम भेज देती हो गाय, वापिस लो, मैं ये काम नहीं करूंगा। मैया ये ले अपनी लपटी कमनिया,
कोई असर नहीं हुआ माँ पर। कन्हैया का गुस्सा भी माँ ने सह लिया। अब अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी, कोई माँ नहीं सुन सकती। मैया मोरी मैया जिए तेरे कुछ भेद उपजी है, जिए तेरे कुछ भेद उपजी है। तूने मोहे जानियो परायो जायो। बात भी तो सच थी। जन्म तो देवकी ने किया था, पाला ने था, और आज कह दिया तूने मोहे जानियो परायो जायो। सूरदास तब हसी यशोदा कन्हैया कन्हैया तेरा ही माखन खायो। कन्हैया मोरे तेरा ही माखन खायो। ओ लल्ला मोरे तेरा ही माखन खायो। आप सभी कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के कंठ से लग के आंसू बहा रहे हैं। अभी तक कन्हैया कह रहे थे अरे मैया मैं नहीं माखन खायो। मैया कह रही थी कन्हैया तै नहीं माखन खायो। और आप सभी चमत्कार देखिए शब्दों का। कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया है कि मैंने माखन खाया है। सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन खायो। लखन सिया रामचंद्र की जय। जब बरी जब आज परिस रही तो मुसवा हड़बड़ा गया। अब बिलल छोड़ के परवा डर चढ़ गया। और जतका वो लाइन में रह रहा है 20-25 टन सब तो खदर छानी है। ईटा बसला रच के ऐसा सब छा दे रहा है। जाने वो 25 के 25 पूरा जल के राख हो गए। तो बोल पूछिस लंका दहन हम लंका में सुने रहे हैं। ये नदिया कारा ईटा भट्टा मिट्टल पक्का सुने रहे, लेकिन पठारी घाट के हकीकत घटने मोल बताए नहीं बिकट हाँसा। वो हमारे गिरधारी भाई बताए वही रहते वो अमलेश्वर में। तेकर से मोर निवेदन है क्या प्रसंग है। माने ते हाँ दूसरा जलाए कोशिश करबे, दूसरा घर लागी लगाबे। याद रखबे जेन दूसरा घर लागी लगाई तो कुछ करन नहीं लगाए। तोर घर में तीही आगी लगाबे, दूसरा नहीं लगावे। लंका है तन रावण का करे जहां तहां देखे सबला मारे पीटे और कोनो भी कुछ करे सबला भेज दे रहा है। हवन यज्ञ कुछ नहीं होना चाहिए, कथा नहीं होना चाहिए, और जहां तहां देखे तो आग लगा दे। आज का हुई मालूम वो मल्लकीस आग तीही लगा। तब देख ले क्या प्रसंग है माँ। बोले वो माँ कपड़ा हरे तेना रावण ही के यहाँ खरे, तेल हरे तेन रावण यहाँ खरे, और आगी हरे तेना मोर घर के बोला ना। चुप बैठे रही तब मोल बोलने में मजा नहीं आवे। वो रावण घर के पूछी भर हनुमान के
और जो सब जगह इसे जो आग लगी लंका दहन हो गए तेरे तुलसीदास जी की थे ते दूसरा कपड़ा उतारवे ना तो तोला खुद कपड़ा तो उतारे लगी अपन हाथ में। प्रसंग है बोलो याद आते वो प्रसंग बिल्कुल मैं भूला नहीं। बोले कैसे तो द्रौपदी के जिन चीर हरण वाले मामला आते दुशासन होकर बिल्कुल कपड़ा खींचते वो उतारल के थे दुर्योधन दुशासन ला और भगवान कृष्ण ओकर लाज बचा देते। लेकिन जैन समय सब ओकर कौरव भाई मन सब मर गए दुर्योधन भर बाँचीच तेन समय ओकर दाई की थे। कौन दाई है बोलो ना कोने बड़े दाई की थे ना बोलबे नहीं करो तुम गांधारी वो किस ते एक काम करबे किस गांधारी किस बेटा ते पूरा कपड़ा उतार के नग्न होके मोर में राज अबे ना और तोला ये पट्टी जन बांधे हाँ एला खोलू बेटा तो तोर शरीर वज्र के हो जाही। किंकर जी महाराज एला विरक्षण व्याख्या करते न उसको कभी पट्टी बांधने आया न कभी पट्टी खोलने आया। और सबसे बड़े बात ये कहते हैं दादा है तेन कौन है याद आवत है कौन है अंधवाई कहते ना जुड़े रहा मोर संग बोलो बिल्कुल जाने वो अरे धृतराष्ट्र अंधवा है तब देख ले ये है दादा है तेन अंधवा है और दाई तेन पट्टी बांध लीज तो ये मैं पूछा था तो ये दादा है अंधवा देखे नहीं सके और दाई देख सकती तनो पट्टी बांधी तो लड़का मन कती जाही अब ऐसा हो ही नहीं तो ओकर लड़का दुर्योधने हो ही तेकर से मोर निवेदन है माने कम से कम गोसैया का आँखी नहीं है तब बाई का आँखी में देख के जीवन ल चला लो लड़का की हियाव करे। अब एक से बताते हैं महाराज जी क्या व्याख्या करते हैं बोले आनंद आ जाते मालूम। बोले जब कावई से घटना घटिस नहीं चला जा कही के और जब ऐस कही थे नहीं तो कपड़ा इसे लपेट के ही की थे तो कोनो का झलझला कपड़ा तो कोनो की झलझला कपड़ा नहीं वो गणेश जी रखे वाले लाल वाला पता नहीं तुम और पाँव पर सबसे सस्ता गणेश भगवान पर जाने जन झलझला ये पार ले वो पार दीजिए तो बोला कि जब वहां निकलिस नहीं तो उसका बेर भगवान कृष्ण आगे के थे। अब जब वो कपड़ा उतार के रेंगा त्रिस नहीं तो उतार के रेंगे के थे तैसे देख दी भगवान कृष्ण आगे तो छुपाल दे ली जैसे शरीर ला ताकि सुन ते नान मुन नहीं है ते बड़े जनस ना ते बड़े जनस और ते अब मोर मेर पुरुष मेरन ते छुपावत त महतारी मेर नानक लइका रहत बात कर अलग रिस ते लइका वाले हो कैसने जावत है अब ऐसने किसने केला पत्ता ऐसे बांधी के थे कोनो कोनो के थे केला पत्ता अब जब आग के पट्टी खोलिस के थे नहीं पूरा शरीर वज्रक हो गए पूरा। लेकिन याद रखबे जेन मेरे केला पत्ता कच्चा वाले बांधे रही से तेन मेरा पक्का नहीं हुई कच्चा कच्चा रही गए तो कोनो पूछिन आपे मतलब पूछा था थोड़ा सोचू जेन आंख के रोशनी निकली और ये शरीर ल वज्र के कर दीज ये ऊपर के चमड़ी नीचे के मांस और हाड़ा तक ल छेद दीज और ये वज्र बना दीज मजबूत। तब मैं पूछता हूं तो ये कच्चा वाले जेन केला पत्ते तेन ला नहीं छेदे सकी सोईगा ये हरे महाराज जी के संकेत। तुलसीदास जी महाराज बोले जो दूसरे का कपड़ा उतारता है द्रौपदी का उनको अपने हाथ से स्वयं कपड़ा उतारना पड़ता है। दूसरों को यदि कोई नंगा करना चाहे तो स्वयं को भी वो स्थिति में आना पड़ता है। वैसे जो दूसरे के घर आग लगाएगा बिल्कुल ये सबसे महापाप है और दूसरे के घर जो आग लगाएगा उसको अपने घर में खुद आग लगाना पड़ेगा दूसरा कोई नहीं आएगा। एक से तुलसीदास जी महाराज कहीन स्पष्ट रूप में कहते हैं तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहू लगाई और आगे लग गए अंत में संकेत करो बस। बोले जब सब लंका जल गए तब कोनो कोनो बताइन त्रिजटा आके बताई के सीता मातल और सीता मातल का किसकी थे मालूम और ओकर पूछी मागी लगा दे मैया का हुई तेन समझ में नहीं आवे और हनुमान जब पूंछ में आग लगा गए बुझा के इस एक स्थिति वो कहना चाहते रहे जरूरत पड़ी तो लंबा कर ली पूंछला और जरूरत पड़ी तो पूंछला का कर ली छोटे कर ली। ये हरे ज्ञानी के काम। ममता को बड़ा भी किया जा सकता है
और ममता को छोटा भी किया जा सकता है। और ऐसे जो होंगे वो हनुमान जी होंगे। और हमन तो बढ़ा डरतन तो सकेले नहीं सकत, खुदे सकला जाता। देकर से ये बात ला कहना चाहता हूँ अंत में। सीता मात पूछीस तेरी जटमोल बता रही बेटा तोर पूंछ में आग लगे कहा ला तो इति आतो देखा पूंछ ला और पूंछ ला इसे देखिस कहते नहीं तो किसी को कहीं फर्क नहीं पड़े रहा है। सीता माता की से तो झवाए तक नहीं है रे। अब आगे लगे रे इसके तो वो कही दाई पावक माँ तुम करो निवासा जब लगी करो निशा। भक्ति जब आगे में रही से सीता माता है तो वो नहीं जली तक ये जखर दाई अग्नि में है तो वो लइकल कबो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मानवंश में लेकिन का न पावक जारी सके का न समुद्र समाये और का न करे अबला प्रबल कहीं जग काल न खाए। तेकर से ती तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करीस रावण के लंका जल गए ओखर ममता खत्म हो गए। उल्टा एकर ममता कोई फर्क नहीं पड़ी। तुलसीदास जी महाराज ओकर प्रतिष्ठा कोई फर्क नहीं पड़ी। लेकिन याद रखना भक्ति कबू आगे में नहीं जले, भक्त प्रहलाद कबू आगे में नहीं जले, आपके नाम कबू आगे में नहीं जले तो हनुमान भी भक्त है वो खरपुंज भी कबू आगे में जलने वाला नहीं है। तो मोर निवेदन है आज आदमी मन नहीं आगे कम जलाते बिना जलाए दूसरा जलाते। कई जन तो यही स्थिति है कैसे बोला था तोल जलावा तो बिना आगे जलाए जलावा था। तो मोर निवेदन है ये सब कार्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साधुवाद देवत कि यदि कोनो सचमुच भगवान के भक्त है और यदि भक्ति है और तो कभू भक्त प्रहलाद की तरह निश्चित बचे तो हमारे आपके जीवन में तुलसीदास जी महाराज सबो बात लकी तिल रखे के प्रयास करें। त्रुटि पर क्षमा मांगत आमंत्रित भजन फिर आपसे विदा। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। दो अक्षर का राम नाम है जिसमें जग है समाया। मुक्त कंठ से राम नाम को संतों ने है गाया। दो अक्षर का राम नाम है जिसमें जग है समाया। मुक्त कंठ से राम नाम को संतों ने है गाया। सिया राम बिना दुख कौन हरे, सिया राम बिना दुख कौन हरे।
दुख कौन हरे सिया राम बिना दुख कौन हरे सिया राम बिना दुख कौन हरे लखन सिया रामचंद्र की जय। चलिए बढ़िया ताली आ रही है एक बार पुनः श्री राम किंकर मानस मंडली अहिवारा के लिए बढ़िया एक बार जोरदार ताली आप लोगों के द्वारा आनी चाहिए। अभी आप सभी लोगों ने देखा और सुना भी हम सबके बीच में आदरणीय गुरुदेव की व्याख्यान एवं संगीत में सुंदरकांड की हम सबको यात्रा करा रहे थे।